टू द कोडिंग चैनल द डिसेंट कोडर एंड आज मैं आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेस टेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर क्या होती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ़ आई वुड से देन व्हाट इज स्ट्रेस टेस्टिंग। सो यहाँ पर मैंने गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है और इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग का मॉड्यूल जो है वो खुला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस टेस्टिंग का ओवरव्यू एक दे देता हूँ कि स्ट्रेस टेस्टिंग होती क्या है। सो सपोज इफ़ आप कहीं पर भी मतलब जैसे कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो अगर कोई कोड लिखते हैं और अगर आपका कोड किसी एक पार्टिकुलर टेस्ट केस पर जाकर फंस जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे डीबग करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो अगर मान के चलिए कि जैसे आपके कोड में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान के चलिए आपका जो कोड है वो टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? अपने कोड को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे और एक टाइम पर जा करके आप फंस जाएंगे कि आगे मैं क्या करूं इस केस में। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं और आज हम इसे कोड करके देखेंगे एक मैक्स वाइज पेयर प्रोडक्ट के फॉर्म में। स्ट्रेस टेस्टिंग अगर यहाँ पे आप देखें तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट डिटरमाइंस द रोबस्टनेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग में करते क्या है हम लोग, बेसिकली ये होता है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है उसमें जो इनपुट ले रहे होते हैं वहाँ पर हम एक रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। रैंडम नंबर्स जनरेट करने के बाद में हम एक सिमिलर एल्गोरिदम लिखते हैं जो बिल्कुल ही मतलब जो हम पहले एल्गोरिदम लिखे थे हमने, जो उससे बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट होती है। और फिर उसके बाद में उन दोनों एल्गोरिदम्स के आउटपुट को हम एक पार्टिकुलर रैंडम नंबर जनरेट करके उसे वाइल लूप के अंदर डालकर उन्हें चेक करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर होती है। तो यहाँ पर देखें तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बट इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। स्ट्रेस टेस्टिंग emphasizes on robustness, availability and error handling under a heavy load rather than on what is correct behavior under normal situations. स्ट्रेस टेस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? स्ट्रेस टेस्टिंग एनालाइजेज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम आफ्टर अ फेलियर। स्ट्रेस टेस्टिंग मेक्स श्योर that the system recovers after failure. It checks whether the system works under the abnormal conditions. It ensures to display appropriate error message when the system is under stress. It verifies that unexpected failures do not cause security issues. It verifies whether the system has saved the data before crashing or not. तो यहाँ पर पहले पॉइंट में बताया है कि वो आपके सिस्टम के जो प्रोसीजर आपने लिखा हुआ है उसे एनालाइज करता है और फेलियर को जज करने की कोशिश करता है। फेलियर को जज करने की कोशिश इस तरीके से करता है कि आप उसे एक लूपिंग के अंदर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो दो एल्गोरिदम जो मैच आपने एक टेस्ट केस बनाया हुआ है, अपना जो टेस्ट लिखा है और जो आपकी मेन एल्गोरिदम है, वो दोनों सेम इनपुट पे कैसे बिहेव कर रही हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग मेक श्योर दैट सिस्टम रिकवर्स आफ्टर फेलियर। स्ट्रेस टेस्टिंग ये भी मेंटेन करने की कोशिश करता है, वो मेक श्योर करता है कि आपका सिस्टम जो है वो रिकवर कर सके एक जो फेलियर है उसके ऊपर आकर। इट चेक्स वेदर सिस्टम वर्क्स अंडर द एबनॉर्मल कंडीशंस। तो वही चीज़ है, इसका भी रिलेशन उसी से है कि आपका सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशंस में वर्क करे, ये वो मींस आपका मेक श्योर करने की कोशिश करता है। इट एंश्योर्स टू डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज व्हेन द सिस्टम इज अंडर स्ट्रेस। ये आपका एक प्रॉपर एरर मैसेज, जैसे मैं आपको बताया कि आपका अगर इनपुट मैच होता है तो आप ओके प्रिंट करा सकते हो, अगर नहीं होता है तो आप वहाँ पर एरर प्रिंट करा सकते हो, लूप को ब्रेक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि एक पार्टिकुलर कौन सी वैल्यू है जहाँ पर आपका जो ये प्रोग्राम है वो ब्रेक हुआ है। इट वेरीफाइज दैट अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स डू नॉट कॉज सिक्योरिटी इशूज़। यहाँ पर देखें तो इट वेरीफाइज कि ये जो आपके फेलियर हो रहे हैं ना, वो कुछ सिक्योरिटी इशू तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद में है इट वेरीफाइज वेदर द सिस्टम हैज सेव द डेटा बिफोर क्रैशिंग और नॉट। ये भी मेंटेन करता है। हाँ ठीक है, ये आप अपने अगर आपने लूप के अंदर लगा करके रखा हुआ है, एक आपने कोड बनाया है जिसमें आप रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करके ये कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये आपको चेक करेगा कि आपका कहीं प्रोग्राम क्रैश तो नहीं कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे आप एरर मैसेज अगर आता है तो आपका बेसिकली प्रोग्राम उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर रहा है। कोई एक ऐसा आपने एल्गोरिदम लिखा हुआ होगा उसमें जो एक परफॉर्मेंस मतलब आपको वो नहीं दे पा रहा है। तो चलिए चल के इसे कोडिंग के फॉर्म में देखते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये मैंने देखिए कोड लिख करके रखा हुआ है पूरा, जिसमें मैं आपको स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है हमें
कि जैसे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम, ये पाइथन में कोड लिखा है मैंने, तो यहाँ पर आप एक रैंडम क्लास को इंपोर्ट करोगे पाइथन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर दो फंक्शंस मैंने बनाए। एक है हमारा डिफाइन सम ओरिजिनल, दूसरा है हमारा सम टेस्ट। तो इन दोनों फंक्शंस में मैंने क्या किया हुआ है, एक में दोनों में काम सेम किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर जो आपका ये सम है, ये मैंने इसको क्या कहते हैं रिटर्न किया यहाँ पर वैल्यू। ये मैक्स पेयर वाइज प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये आपका मैक्स सम के लिए है। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट के लिए कर दूँ तो यहाँ पर एस्ट्रिस्क लगा दूंगा बस एक, और ये मेरा एज अ उसके प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो फंक्शन है, मैं इसमें बताता हूँ क्या किया है। मैक्स पेयर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका जैसे एक आपने एरे ऑफ इनपुट दिया, ठीक है, एरे ऑफ इनपुट दिया, तो उसमें से जो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू होगी उस एरे की और जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, दोनों का उसे वो मैक पेयर वो प्रोडक्ट वो रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये होता है मैक्स पेयर वाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए आप पहले फंक्शन में यहाँ पर ये देखिए, पहले ये मेन मेरा है, यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप लगा करके रखा हुआ है, वाइल ट्रू, ठीक है। तो जब तक ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक कि वैल्यू मेरी कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक n वैल्यू ली है, जिसमें से मैंने इसको रैंडम डॉट चॉइस यूज़ करके इसमें से कोई भी वैल्यू चूज़ करने के लिए उसे मैंने हर मतलब एक पॉइंट पर एक ये रैंडम वैल्यू चूज़ करेगा, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया है, मैंने रैंडम डॉट रैंडम क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि रैंडम डॉट रैंडम एक इनफाइनाइट तक लेकर के जाता है और फ्लोटिंग पॉइंट में तो वैल्यू रिटर्न करता ही है, ठीक है। अगर वो करता हूँ मैं तो बाई चांस उसने कहीं मुझे 0 रिटर्न कर दिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, या 1 रिटर्न कर दिया, तो मेरा तो वहाँ पे प्रोसीजर फेल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें मैक्स पेयर वाइज प्रोडक्ट रिटर्न करना है और यहाँ पर 2 मिनिमम नंबर्स तो होने ही होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे अलग से एल्गोरिथम पूरा लिखना पड़ेगा। उतना करने से अच्छा है यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर नंबर्स दे सकते हैं, ये वैल्यूज़ पर आप मुझे दे दो, ठीक है, एक वैल्यू रिटर्न करके। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट वेरिएबल लिया है, स्टॉप लिया है, लिमिट लिया है, ये मैंने एक उसके एरे के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एस इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट, यहाँ पर मैंने एक इंटीजर एरे जो है उस स्टार्ट पोजीशन से लेकर स्टॉप पोजीशन तक, ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में नंबर्स जनरेट किए हुए हैं लिमिट तक, मतलब लिमिट मेरी n है जो मैं यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में ले रहा हूँ n यहाँ पे, ठीक है। जो भी नंबर होगा वो उतने ही नंबर्स वो यहाँ पे जनरेट कर देगा एक एरे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने दोनों को मैच करा लिया, इफ़ n एंड लेंथ ऑफ s इज डबल इक्वल्स टू, ये तो वैसे कंडीशन मैच होनी ही होनी, क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि n के बराबर ही रिजल्ट्स को जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिमिट जो ले करके रखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर अगर n पास करोगे ना तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। यहाँ पर मैंने पहले फंक्शन को कॉल किया सम ओरिजिनल ऑफ s, सम ओरिजिनल ऑफ s में मैंने क्या किया हुआ है, बस सिंपल सा है, एरे को हमारे पाइथन में एक सिंपल सा फंक्शन होता है सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके मैंने रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है। उसमें पैरामीटर पास कर दिया। रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू करता क्या है कि आपके एरे को वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अगर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो मेरा जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो हाईएस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट एलिमेंट होगा, और जो वनथ पोजीशन पे होगा वो मेरा होगा सेकंड हाईएस्ट। तो उसके लिए मुझे n और n-1 वाला मतलब वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर s डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू किया और मेरा एरे जो है वो सॉर्ट हो गया। उसके बाद में मैंने उसका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया s ऑफ 0 इंटू s ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद में ये मेरा पहला कोड हो गया। अब अगर मुझे इसका टेस्टिंग करनी है तो मैंने इसके लिए एक सम टेस्ट नाम का फंक्शन बना करके रखा है, जो क्या करेगा, इस कोड के टेस्ट को मैच करेगा। मतलब इसमें भी मैंने काम सेम किया है, यहाँ पे मैक्स प्रोडक्ट ले लिया है मगर एल्गोरिदम दूसरी यूज़ की है। यहाँ पर मैं पर एक एलिमेंट के अंदर जा कर के उसमें से उसको एक मैक्स प्रोडक्ट को मैंने 0 कर दिया। जैसे हमारी जो नॉर्मल एल्गोरिदम होती है वो अगर मैच करेगी कि अगर उन दोनों का सम उस 0 से ज़्यादा है तो वो मैक्स प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लूप चल रहा है मेरा n तक, दूसरा चल रहा है फर्स्ट प्लस 1 n तक। तो फर्स्ट प्लस 1 n तक मतलब कि वो उससे एक आगे से लेकर के चलेगा मेरा लूप n तक का, ठीक है। जहाँ पर अगर ये मैक्स फंक्शन मैंने यूज़ किया मैक्स प्रोडक्ट, अगर मैक्स प्रोडक्ट मेरा इससे छोटा है तो मैक्स प्रोडक्ट में ये स्टोर हो जाएगा, वरना मेरा वो जो है ये एज इट इज़ पार्टिकुलर चलता रहेगा, ठीक है। आखिरी में जाके मैं यहाँ पे रिटर्न कर देना हूँ। तो दोनों की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है सेम आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इफ़ b डबल इक्वल्स टू a,
अगर दोनों सेम है तो प्रिंट ओके कर दिया है, एल्स में प्रिंट एरर, और एरर के बाद में मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हो अपनी वैल्यू को, जो भी आप वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट ए प्रिंट बी कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ प्रिंट ऑफ ए और प्रिंट ऑफ बी, तो यहाँ पर उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा कि प्रिंट ए और प्रिंट बी करने से मेरे को पता चल जाएगा कि किस पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एरर आया है, और मतलब किन दो वैल्यूज़ को डिफर क्या किया है दो वैल्यूज़ में, और यहाँ पर मैं उसको ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं भाई कि क्या है यहाँ पर। सो पाइथन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओके की बौछार हो गई है, और ये सिस्टम बस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। मतलब मेरा ये जो कोड है ये एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप इसकी चिंता मत करिएगा, ये कोड में आपको अपनी गिटहब अपनी जो प्रोफाइल है जहाँ पर मैंने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह और वो सब कुछ डाले हुए हैं, तो उसी में मैं अभी एक चैनल बना दूंगा एक अलग से सेपरेट, जिसमें मैं ये सारे कोड्स को भी आपको सेट करके दे दूंगा। नहीं तो ये गिटहब प्रोफाइल पर, ठीक है, मैं आपको उसी पर दे दूंगा, तो ये वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मेरा कोड अभी तक चलता जा रहा है, अभी कोई भी एरर नहीं आई हुई है। तो बेसिकली ये होती है स्ट्रेस टेस्टिंग, कि एक मैंने यहाँ पर एल्गोरिदम बनाई, वो मेरी प्रॉपर एल्गोरिदम थी, मुझे उसे टेस्ट करना था, तो मैंने कि वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे फेल हो जाती, ठीक है, अभी तो ये फेल नहीं हुई, मगर एक प्रॉपर पॉइंट पे अगर फेल हो जाती तो ये दूसरे एल्गोरिदम उन दोनों को टेस्ट करने के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, कि दो एल्गोरिदम्स है मेरे पास, दोनों को मैं आपस में टेस्ट कर रहा हूँ, और अगर कोई भी एरर नहीं आता है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो इसका मतलब है मेरा कोड प्रॉपर चल रहा है। सो थैंक यू गाइस, एंड बस आज ही इतना ही था आज की वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। एंड अगर और कोई वीडियो चाहिए हो तो बताते रहना, और ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट में आगे भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। एंड इफ़ यू वांट टू नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देन यू कैन गो टू factstreasury.blogspot.com, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी डाल रहा है मेरा दोस्त है एक, स्वास्तिक द्विवेदी नाम का, तो आप उसका भी ब्लॉग जा कर के देख सकते हो। एंड थैंक यू गाइस। सो कोई अगर इशू आता है कोड में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक। थैंक यू गाइस, बाय।